हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। फ्रेंड्स, तो देखिए, इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, कैसे लिखें कि आपको अच्छे मार्क्स क्या हो मिले। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सेंट्रल आइडिया। तो कौन सी सेंट्रल आइडिया है? देखिए, कीपिंग क्यूट। ठीक, इसको कैसे लिखा जाए? तो करा कि द पोयम कीपिंग क्यूट, जो आपका पोयम है कीपिंग क्यूट, इज कंपोज्ड मतलब रचित है बाई पाब्लो क्या नेरुदा के द्वारा। इनके द्वारा क्या है? रचित है। पाब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। कह रहा है कि इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि इट इज ए वेरी सिंपल पोयम। ठीक, यह एक साधारण कविता है। क्या बोला गया है कि इट इज वेरी सिंपल पोयम, यह एक साधारण कविता है। ठीक, कह रहा है कि पोएट से डैट। ठीक, पोएट से डैट मतलब कवि कहता है। ठीक, पोएट से डैट कवि कहता है टुडे आवर लाइफ इज मतलब कि आज हमारा जो जीवन है हेस्टी। हेस्टी मतलब क्या होता है आपको पता रहने? हेस्टी मतलब होता है व्यस्तता। ठीक है, आज का जीवन जो है व्यस्तता में, हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, और बिना किसी दिशा का है। मतलब आज का जो जीवन है, कवि कहता कि जो आज का जीवन है हेस्टी मतलब भाग दौड़ और बिना कोई डायरेक्शन का हमारा जीवन क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, देखिए फिर क्या कर रहा है। द पोएट आस्क अस द स्टॉप वार्स। क्या कर रहा है कि कवि क्या कर रहा है? कवि कहता है कि आस्क अस टू स्टॉप, हमें रोकना चाहिए। क्या रोकने के लिए कहता है? वार्स। वार्स में क्या होता है? युद्ध को। हेट, हेट मतलब क्या होती है? घृणा। ठीक है फ्रेंड्स, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। किलिंग ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों की हत्या। एंड हंटिंग अवर सेल्फ, हंटिंग अवर सेल्फ मतलब होता है अपने आप को क्षति पहुंचाना। तो कवि क्या कहता है कि इसमें हमें रोकना चाहिए। स्टॉप मतलब क्या होता है? रोकना चाहिए। वार्स मतलब युद्ध को, हेट मीन्स घृणा को, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण को, किलिंग एनिमल्स जानवरों की हत्या को, एंड हंटिंग आवर सेल्फ खुद को क्षति पहुंचाने से कहता है कि कवि को इसमें कवि कहता है रोकना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए, ही से डैट अर्थ टीचेज। क्या कहता है कि ही से डैट, वह कहता है कि अर्थ जो पृथ्वी है वो क्या करती है? टीचेज में क्या होती है? हमें सिखाती है। टीचेज मतलब यहाँ पर क्या होती है? सिखाती है। तो पृथ्वी हमें सिखाती है ए लॉट ऑफ मतलब बहुत अधिक। ए लॉट मतलब क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। ये पृथ्वी हमें सिखाती है ए लॉट ऑफ बहुत ज्यादा। क्या? बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा सिखाती, बट हम क्या करते हैं? बट मीन्स लेकिन होता है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, कि लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पृथ्वी जो होती है हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जो पहाड़ होता है, प्रकृति, प्रकृति आप जानते हैं ना, तो प्रकृति में पहाड़ होता है। पहाड़ जो होता है वो ऊंचाइयों पर होता है। तो ऊंचाइयाँ, पहाड़ क्या सिखाता है कि हमें बहुत पढ़ लिख कर ऊंचा तक जाना है। ठीक है, और जैसे फूल हो गए, फूल क्या होते हैं? खिले होते हैं बाग बगीचे में, ऐसे घर पर। तो फूल क्या सिखाता है? फूल हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्या रहना चाहिए? खुशहाल रहना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी प्रकृति है वो हरी भरी है, तो वो क्या बताती है कि हमें अपने चारों ओर माहौल क्या रखना चाहिए? एकदम शांत और अच्छा रखना चाहिए। ठीक है,
तो हमें प्रकृति जो है, पृथ्वी हमें क्या करती है, बहुत कुछ क्या करती है, सिखाती है। यही बात इसमें क्या की गई है, कही गई है। करा ए लॉट बट डू नॉट, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उसे हम क्या कर सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पर्पज ऑफ लाइफ मतलब उद्देश्य है। ठीक है, अब क्या है, देखिए यहां से, द पोएट से डेट एनी प्रॉब्लम, कवि कहता है कि कोई भी समस्या, वी सॉल्व बाई सेल्फ, कोई भी समस्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही क्या कर सकते हैं, सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, मतलब आत्मसमर्पण के द्वारा। क्या कहता है, जरा देख लीजिए कि द पोएट से डेट एनी प्रॉब्लम, मतलब कवि कहता है कि कोई भी समस्या कैन बी सॉल्व, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, वी द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मसमर्पण के द्वारा कोई भी समस्या हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देन वी कैन रेज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। ठीक, तब हम अपने क्रियाकलापों, तब मतलब तब वेन विच तब वी विच हम तब हम अपनी रेज्यूम मतलब क्या होता है, क्रियाकलापों, एक्टिविटीज में क्रियाकलापों होता है, इन द राइट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, अपने क्रियाकलापों को सही डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, ले जा सकते हैं। तो हम अपने रिज्यूम मतलब अपने क्रियाकलापों को सही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपको जो सेंट्रल आइडिया है ना, मैंने बहुत ही इजी शब्दों में क्या किया गया, लिखा गया। ऐसे आप लोग क्वेश्चन बैंक में लिखने पड़ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लेंदी मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके वर्ड्स जो आपके इजी हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।